हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 का है। सवाल क्या है ये? तो देखो मैथ है ये। तो देखो इसमें क्या है सवाल कि एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 9 मीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 मीटर है। ठीक है, और ए डी बराबर 8 है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? तो ये पार्क है। ठीक है, तो देखो ये पार्क का क्षेत्रफल होगा। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एकदम शांति से देखना है। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल एकदम इजी तौर पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो इस सवाल को हम हल कैसे करते हैं, यहां पर लिखते हैं हल। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें दो त्रिभुज है, तो देखो है ना, एक ये वाला एक ये वाला। तो दोनों त्रिभुज में दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज में ये भुजा यानी विकर्ण जो खींचा गया बी डी, इसकी मान नहीं है ना। तो इसीलिए इसकी मान निकालना है पहले। तो हम चलते हैं त्रिभुज डी यानी बी सी डी में। लिखते हैं यहां पर क्या, त्रिभुज बी सी डी में। इस त्रिभुज में आ गए हम। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारा एक लंब है, एक कर्ण है, एक आधार है। तो लंब कैसा होगा? तो बच्चों बिल्कुल बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, नहीं पकड़ पाते कि लंब किसको मान ले, कर्ण किसको। तो जब भी लंब होगा तो लंबा यानी लंब का मतलब लंबा नहीं खड़ा होगा। तो खड़ा जो रेखा होगा तो ये लंब होगा। ठीक है, और नीचे जो ऐसे होगा धरातल में वो आधार होगा, और ये तिरछी वाला जो होगा वो कर्ण होगा। कौन होगा? कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण है। ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो हम एक यहां पर देखो कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए एक सूत्र होता है। तो क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंदर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा कर्ण क्या है? बी डी। तो लिख देते हैं यहां पर बी डी बराबर, तो देखो लंब क्या है मेरा? डी सी यानी सी डी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बी सी, बी सी का होल स्क्वायर। चलो, तो हमने बी डी लिख दिया यहां पर। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या है? सी डी। सी डी कितना है? 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो देखो अब हमारा यहां पर ऐसा है, तो हम इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 25 प्लस बराबर 44 है ना। तो हमारा यहां पर इतना हो गया। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 5 यानी 4 2 6 1। तो हमारा ये कितना आ रहा है कि 13 13 69 से आ जाएगा। कितना आएगा? 13 13 69 से, यानी इसका वर्गमूल टूट रहा है। कितना? बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 13 मीटर। ठीक है, तो इसका मान हमारा निकल गया कितना? 13 मीटर। चलो, तो ये कर्ण दोनों का है, एक त्रिभुज का नहीं, दोनों त्रिभुज का है। इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, यानी ये दोनों का हो गया। तो चलो अब हमारा ये 13 मीटर निकल गया। तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज का क्या निकालेंगे? परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालेंगे, जो हमारा किस सवाल में बनेगा। ठीक है, तो देखो अभी कैसे निकालते हैं। लंब आधार कर्ण। ठीक, अब इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हिरन सूत्र पे होगा तो हिरन सूत्र पे ही निकालेंगे, अगर सिंपल होगा तो सिंपल पे निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो सिंपल पहले निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है इसमें? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं इसको। कैसे? हाफ तो लिख दिए, आधार कितना है मेरा? 12 है। कितना है? 12।
उसके बाद ऊंचाई कितनी है 5, तो 5 दो पंच यानी 2 छक 12, 6 पंचे 30, यानी क्षेत्रफल निकल गया कितना 30 मीटर। ठीक है, तो हमने यानी इसको निकाल लिया 30 और यहाँ मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा निकल गया त्रिभुज का। अब चलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं नीचे थोड़ा वीडियो यानी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आ रहा है अभी थोड़ा। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो हमारा a मान लेंगे, इसको b और c मान लेते हैं, इसको मान लेंगे a, ये वाले b और ये वाले c मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो देखो 5 प्लस 12 और 13, तो जोड़ लेते हैं इसको, 3 2 5 5 10 का 0 हाथ में बचा, 1 2 1 3। तो देखो हमारा ये कितना आ गया, हमारा आंसर यानी एस का मान 15 आ गया। ठीक है, तो देखो इसका यानी हमारा हाँ, तो 15 आ चुका है एस बराबर। चलो अब हमें एस पर बनाना है, ये हीरोन सूत्र पे चलना, किस पे चलना है, हीरोन सूत्र पे। तो यानी इस त्रिभुज में ही है, अभी इस त्रिभुज में हम नहीं गए हैं, तो हीरोन लिखते हैं, त्रिभुज का हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र। ठीक है, तो क्या होता है s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी होता है। थैंक यू बच्चों। तो देखो इसी सूत्र पे हमारा बनेगा। अब ये सवाल को हम इसी पे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है इसमें कि हमारा रूट तो है, चलो s का मान निकाल चुके हैं 15, यहां पर लिखेंगे 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको घटा लेंगे, जो ब्रैकेट में है ब्रैकेट को घटा लेंगे, 10 और 15 में 12 गया 3 और 15 में 12 गया यानी 13 गया तो 2 बचा। ठीक है, तो इस सबको हम गुना कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 दहीम 60, 60 का 0 और 15 छक्की 90। तो देखो हमारा कितना गया यानी रूट 900। तो इसका कट रहा है कितना, तो इसको हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं, थोड़ा इधर दिखाते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं 900 का, ऐसे तोड़ना है ताकि पूरा पूरा समझ में आए। तो 2 से खाएगा 45 दूना 90, फिर 2 से खाएगा यानी 5। अब देखो 2 से नहीं खाएगा, अब डायरेक्टली कितने से खाएगा, 3 से खाएगा, 3 सतिया केस 3 पचे 15, 3 सतिया केस बचा 1, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से पचे 25, 5 एकम 5। तो इसको हम गुणनखंड जब तोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। हमने यहाँ पर गुणनखंड तोड़ लिया, तो इसमें जोड़ा लगता है कि 2 अंक का जोड़ा लगेगा, तो 2 अंक का जोड़ा ये लगा। तो देखो हमारा तीनों बाहर हो गया, तो क्या बाहर हो गया, 2 गुने 3 गुने 5, 5 तिया 15, 15 दूना 30। चलो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, हीरोन सूत्र पे। अब चलो इसको बनाना है, अभी तो एक सवाल ही सॉल्व किए हैं, अभी दूसरी बाकी है, अभी ये त्रिभुज भी बाकी है। तो त्रिभुज का हम इसका निकालेंगे सबसे पहले अर्ध परिमाप। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज ADB में, ADB में। ठीक है, तो देखो ABD में सबसे पहले त्रिभुज का हम क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी इसको S से दर्शाया जाता है। तो क्या होता है अर्ध परिमाप, A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे। तो इसको देखो ये A और ये आपकी B मान लेना, यहाँ C है। तो देखो 8 प्लस 9 प्लस 13 बटे 2, 3 9, देखो 9 3 12 12 8 20 का 0 हाथ में बचा 2, 2 1 3।
तो देखो ये भी हमारा सेम आ रहा है, 15 ही आ गया। कट के कितना आ गया, s का मान 15। ठीक है, तो देखो अब हिरण सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का हिरण सूत्र, तो यहां भी वही फॉर्मूला लागू होगा, s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो चलो हम इस पे सॉल्व करते हैं। तो s का मान कितना है, 15। ठीक है, तो चलो 15 a का मान 8 है, फिर 15 माइनस b का मान 9 है, फिर 15 s का मान और c का मान 13 है। ठीक है, तो चलो इसको हम फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, तो 15 तो है, 15 में 8 गया, कितना बचा 7। उसके बाद 15 में 9 गया, कितना बचा 6, और 15 में 13 गया, कितना बचा 2। चलो इसको गुना कर लेते हैं, यानी 6 दूना 12, और सीधा सीधा गुना कर लेते हैं इसको। 15 सत्ती 75, 15 अट्ठी 105 होता है, 15 सत्ती 75 से 105 हो जाता है। 15 गुना 7 करते हैं, फिर 6 से गुना करेंगे, इसमें 5 6 30, यहाँ 0 है, तो उसके बाद 3 यानी 6 की 6। अब देखना है कितना से गुना करेंगे, 6 से हो गया, अब 2 से करना है इसको। 2 गुना 0, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो हमारा यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 1260 आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम 1260 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो देखो 2 से 2 6 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 1 कम 3, 0 3 पचे 15, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब 3 से खाएगा क्या, 3 से तो ये खाने वाला नहीं लग रहा है, तो 5 सत्ते 35, 5 से खाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाता है। तो इसको हम तोड़ तो लिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड तो हमने तोड़ लिए हैं, अब क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अलग है, तो देखो 2 गुना 2, 3 गुने 3, 5 गुने 7 लिखेंगे। 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो देखो इसमें किसका किसका जोड़ा लगा, इसका इसका, ये दोनों रह गया। तो देखो हम हमारा 2 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, और रूट के अंदर 5 सत्ते 35 हो गया, यानी ये हो गया ना 35, और 3 दूना 6 और रूट 35 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्या करेंगे, पार के आकार के चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 का भी तोड़ेंगे, यानी वर्गमूल तोड़ेंगे 35 का, कि 35 का वर्गमूल आएगा कैसे। ठीक है, तो 35 का हम तोड़ लेते हैं, तो इसका आ जाएगा, 35 का वर्गमूल तोड़ेंगे, तो देखो 5 यानी 6 तो होगा, 6 गुने 5.91607973 और 0996 होता है। ठीक है, तो इतना आ जाते हैं, इसको हम गुना करेंगे 6 से, तो हमारा ये आ रहा कितना, 35.496478 6985 और 97 आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों, सवाल बहुत लंबी लग रहा है, यानी पार्क का क्षेत्रफल लिखेंगे, पूरा पार्क का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो देखो पहले का कितना आया था 30 और इसका 35 पॉइंट, तो पहले का 30 मीटर स्क्वायर प्लस 35.4996 इतना आ रहा है। तो पूरा हम नहीं लिखते हैं, तो इतने लिख देते हैं। ठीक है,
अब इसे क्या करना है, जोड़ देना है, ये भी मीटर स्क्वायर में है। तो 30 30 60 5 65 पॉइंट, हाँ तो ये आ जाएगा 65.49। ठीक है, इतने रहने देते इधर, बाकी उतना नहीं लिखते, इतने आंसर हो गए। तो थैंक यू बच्चों। तो वीडियो ने देखा कि हमने इस प्रकार से सवाल को सॉल्व किए। ठीक है, तो जहां समझ में ना आए तो वीडियो रोक कर अवश्य देखना। तो इसमें कहीं डाउट लगे तो हमको कमेंट जरूर करना कि सर यहाँ पे डाउट हमको लग रहा है, तो हम फिर से तुमको समझाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।